पेप्पा एक युवा लड़की थी जो हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में रहती थी। उसने हमेशा एक जोड़ी खूबसूरत जूते रखने का सपना देखा था, लेकिन उसका परिवार मुश्किल से भोजन का खर्च उठा पाता था। विलासिता की वस्तुओं की तो बात ही छोड़ दें। एक दिन जंगल में घूमते समय पेप्पा की नज़र पत्तों के ढेर के नीचे छिपे हुए जूतों की एक खोई हुई जोड़ी पर पड़ी। वे सबसे भव्य जूते थे जो उसने कभी देखे थे, मुलायम चमड़ा, चमचमाती चांदी और चमचमाते गहनों से सजे हुए। ये जानने के बावजूद कि जूते उसके नहीं थे, पेप्पा उन्हें लेने के प्रलोभन से बच नहीं सकी। उसने सावधानी से उन्हें अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिया और जल्दी से घर चली गई, इस उम्मीद से कि कोई ध्यान न दे। लेकिन जैसे ही वह अपने घर में दाखिल हुई, उसके छोटे भाई ने उसकी स्कर्ट के नीचे से झांकते जूतों को देखा। अरे, तुम्हें ये जूते कहाँ से मिले? उसने पूछा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पेप्पा झिझक रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। वह जानती थी कि उसे जूते नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसका भाई उसके कृत्य की गंभीरता को नहीं समझेगा। तो वह बस मुस्कुराई और बोली, मैंने उन्हें जंगल में पाया। उसके भाई ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, ये तुम पर बहुत अच्छे लगते हैं, क्या मैं भी इन्हें आजमा सकता हूँ? पेप्पा फिर से झिझकी, ये जानते हुए कि उसका भाई जूते के लिए बहुत बड़ा था और वह उन्हें तोड़ सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह विरोध कर पाती, उसके भाई ने जूते उतार दिए और कमरे के चारों ओर नाचना शुरू कर दिया, हंसते हुए और मूर्खों की तरह घूमते हुए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह उनकी माँ थी, जो स्थानीय बेकरी में अपनी शिफ्ट से लौट रही थी। जब उसने अपने बेटे के पैरों में जूते देखे तो वह सदमे में आ गई। आपको वे जूते कहाँ मिले? उसने पूछा। उसकी आवाज कठोर लेकिन चिंता से भरी हुई थी। पेप्पा एक बार फिर झिझका, दोषी और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह जानती थी कि उसने कुछ गलत किया है और अब उसकी माँ को इसका पता चलने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझा पाती, उसका भाई बोला, माँ, पेप्पा को ये जूते जंगल में मिले थे। क्या वे सुंदर नहीं हैं?